क्या है वो 3 बदलाव और क्या है भारत की आखिरी प्लेइंग 11, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी ये चाहते हो कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से जो थप्पड़ मारा है ना, उसने टीम इंडिया की 12 मैचों की अनबीटन स्ट्रीक को तोड़ा ही नहीं बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम को हिलाकर रख दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करो या मरो की जंग है। ग्रुप 1 का हाल देख लीजिए। वेस्टइंडीज 5.35 के एनआरआर के साथ ऊपर बैठा है। साउथ अफ्रीका +3.8 के साथ दूसरे नंबर पर। भारत नीचे 3.8 के साथ। जिम्बाब्वे 5.35 पर। टॉप 2 ही सेमीफाइनल में जाएंगे। मतलब साफ है, भारत को दोनों मैच जीतने ही नहीं, रौंद कर जीतने हैं। एक 100+ रन से जीत, या अगर चेज करना है तो 15 ओवर के अंदर 180-200 का टारगेट खत्म, वरना सेमीफाइनल का सपना यही खत्म। सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री भी खुलकर कह चुके हैं कि बदलाव जरूरी है और अब जो संभावित प्लेइंग 11 सामने आ रही है उसमें 3 बड़े और खतरनाक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात ओपनिंग की। अभिषेक शर्मा, नाम बड़ा, शॉट्स बड़े, लेकिन पिछले कुछ मैचों से प्रदर्शन 0 के आसपास। बड़े मंच पर जब जिम्मेदारी चाहिए थी तब गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर पवेलियन लौटना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, मोहल्ले का मैच नहीं। अगर आप पावर प्ले में टीम को उड़ान नहीं दे सकते तो सिर्फ सोशल मीडिया हाइप से टीम नहीं चलती। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उन्हें फिर मौका मिल सकता है, लेकिन सवाल यह है कब तक, कितनी बार। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी अगर फेल हुए तो फिर बहाने नहीं चलेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव, संजू सैमसन की वापसी लगभग तय मानी जा रही है और सच कहूं तो यह बदलाव जरूरी भी है। संजू कम से कम तकनीक से खेलते हैं, टाइमिंग से खेलते हैं, वो पावर प्ले में गैप ढूंढ सकते हैं। अगर टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बाहर रखा तो यह खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। तीसरे नंबर पर ईशान किशन विकेटकीपर के रूप में। ईशान का एटीट्यूड कम से कम आक्रामक है। वो मैच की शुरुआत में विपक्ष पर दबाव बना सकते हैं। पावर प्ले खत्म होते ही अगर टीम को मोमेंटम चाहिए तो ईशान जैसा खिलाड़ी ही खेल की रफ्तार बदल सकता है। उनके पास स्कूप है, पुल है, कवर ड्राइव है। टीम इंडिया को नंबर 3 पर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, भरोसा चाहिए। ऐसी पारी चाहिए जो 30 गेंद में 45 भी हो सकती है और जरूरत पड़े तो 50 गेंद में 60 भी। ईशान को समझना होगा कि हर गेंद पर हमला ही समाधान नहीं होता। हालात पढ़ना, पिच समझना और पार्टनरशिप बनाना, यही उन्हें अगले स्तर का बल्लेबाज बनाएगा। अब बात कप्तान की। सूर्य कुमार यादव, कप्तानी में आक्रामक फैसले चाहिए, लेकिन आक्रामकता और जल्दबाजी में फर्क होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो फील्ड सेटिंग थी, जो बॉलिंग चेंज थे, कई सवाल उठे। कई मौकों पर लगा कि प्लान ए काम नहीं कर रहा, फिर भी प्लान बी आने में देर हुई। कप्तान अगर मैदान पर कंफ्यूज दिखेगा तो टीम भी कंफ्यूज होगी। गेंदबाज तभी आत्मविश्वास से गेंद डालता है जब उसे पता हो कि कप्तान उसके पीछे खड़ा है और साफ योजना है। जब सामने विपक्षी बल्लेबाज सेट हो जाए, रन रेट बढ़ रहा हो, स्टेडियम में शोर हो, तब असली परीक्षा होती है। ऐसे में फील्ड को माइक्रो लेवल पर एडजस्ट करना, गेंदबाज को सही लाइन, लेंथ समझाना और खुद की बॉडी लैंग्वेज से संदेश देना, यही लीडरशिप है। सूर्या एक शानदार बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब उन्हें यह भी साबित करना होगा कि वो सिर्फ मैच फिनिशर नहीं बल्कि मैच कंट्रोलर भी हैं। टीम को ऐसी कप्तानी चाहिए जो रिस्क ले, लेकिन सोचा समझा रिस्क, जो युवा खिलाड़ियों को बैक करे लेकिन गलती होने पर सुधार भी कराए। अगर कप्तान शांत रहेगा तो ड्रेसिंग रूम शांत रहेगा। अगर कप्तान स्पष्ट रहेगा तो रणनीति स्पष्ट रहेगी। और अगर कप्तान जिम्मेदारी लेगा तो पूरी टीम जिम्मेदारी उठाएगी। यही अगला कदम है। सिर्फ टैलेंट नहीं, टेम्परामेंट भी दिखाना होगा। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पर भरोसा जरूर रहता है क्योंकि उनके पास मैच पलटने की काबिलियत है, लेकिन सच ये भी है कि बड़े मैचों में उनसे जितनी उम्मीद होती है उतना असर हर बार देखने को नहीं मिला। लीग स्टेज में आक्रामक कैमियो खेलना एक बात है, लेकिन जब नॉकआउट या हाई प्रेशर मुकाबला हो तब असली परीक्षा होती है। और कई बार ऐसा लगा है कि उस दबाव में हार्दिक जल्दीबाजी कर बैठते हैं। बड़े मैचों में टीम को सिर्फ 15-20 रन की तेज पारी नहीं चाहिए होती, बल्कि जिम्मेदारी चाहिए होती है। जब टॉप ऑर्डर लड़खड़ा जाए तब मिडिल ऑर्डर का सीनियर खिलाड़ी क्रीज पर खड़ा रहे, यही उम्मीद रहती है।
लेकिन कुछ अहम मौकों पर हार्दिक शॉट सिलेक्शन में गलती कर बैठे या सेट होने के बाद विकेट दे दिया। ऐसे मैचों में एक छोटी सी चूक पूरी टीम पर भारी पड़ जाती है। टीम को हार्दिक से वही पारी चाहिए जो विपक्ष के मनोबल को तोड़ दे। 35-40 गेंद तक टिककर खेली गई निर्णायक इनिंग, क्योंकि बड़े मैचों में नाम नहीं, प्रदर्शन याद रखा जाता है। अगर वो इस कमजोरी को ताकत में बदल ले तो फिर उन पर सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल बड़े मुकाबलों में उनसे और ज्यादा ठहराव और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। दुबे की खास बात यह है कि वो प्रेशर में घबराते नहीं। अगर रन रेट 10-11 प्रति ओवर भी चाहिए तो वो पहली ही गेंद से इरादा साफ कर देते हैं। उनकी रीच लंबी है, बैट स्विंग क्लीन है और मिड विकेट से लेकर लॉन्ग ऑफ तक हर एरिया में पावर है। खासकर स्पिन के खिलाफ उनका गेम अलग लेवल का है। वो सिर्फ ताकत से नहीं, टाइमिंग से भी बाउंड्री निकालते हैं। मिडिल ओवर्स में जहां कई बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करने में फंस जाते हैं, वहीं दुबे 1-2 बड़े शॉट लगाकर पूरा मोमेंटम बदल देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी वैल्यू है। वो सिर्फ रन नहीं बनाते, मैच का टेम्पो बदल देते हैं। उनकी मौजूदगी से विपक्षी टीम हमेशा बैकफुट पर रहती है, क्योंकि एक ओवर में 15-20 रन निकालने की क्षमता हर खिलाड़ी में नहीं होती। सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव अक्षर पटेल की वापसी। चेपॉक की पिच स्पिन फ्रेंडली है, यहां स्पिन हैवी अप्रोच ही काम करेगी। अक्षर बल्ले और गेंद दोनों से संतुलन देते हैं। उनके आने से टीम का बैलेंस बेहतर होगा। स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, अगर ये दोनों लय में रहे तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। चेन्नई की स्लो पिच पर यह मैच विनर साबित हो सकते हैं। पेस अटैक में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। बुमराह से हमेशा उम्मीद रहती है कि वो पावर प्ले में विकेट निकालें। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हुआ वो अपवाद था, लेकिन अब कोई बहाना नहीं, नई गेंद से स्ट्राइक चाहिए।